Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Umar. Today we will discuss how to study science. स्टूडेंट्स, साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। हम जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते। हम देखते हैं कि ये हमें बहुत ही कोई मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या हम मैथ पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप फर्ज करें, आप मैथ की मिसाल ले लें। मैथ में अगर आप किसी ज्योमेट्री की में ले लें या ज्योमेट्री का शेप्स आप ले लें, फर्ज करें आप किसी सर्कल का आप एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप सर्कुलर चीजों को अपने इर्द गिर्द देखें कि जो आपके पास मौजूद है। फर्ज करें सर्कुलर टेबल है या कोई भी इस तरह की शेप है, तो आप एरिया बच्चों को चाहे आप समझा रहे हैं या चाहे आप खुद पढ़ रहे हैं, तो एरिया क्या होता है? एरिया का फार्मूला जैसे कि आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल के लिए। तो आप पहले क्या करते हैं, उसका डायमीटर फाइंड करते हैं, डायमीटर को हाफ करते हैं तो रेडियस आ जाता है। तो अगर आप उसका छोटा सा एक प्रैक्टिकल कर लें, स्केल ले लें और स्केल की मदद से आप पहले उसका डायमीटर मेजर कर लें, फिर उसका हाफ रेडियस कर लें, ठीक है, और फिर अगर उसका आप एरिया फाइंड करते हैं तो वो आपके जहन में एक कंसेप्ट पक्का बन जाएगा। वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा कि जो है वो सर्कल का एरिया क्या होता है, और किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का अगर आप एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके जहन में फिक्स हो गया है। इसी तरह आप बायो की मिसाल ले लें, आप केमिस्ट्री की मिसाल ले लें। फर्ज करें बायो में आप जो है वो किसी बच्चे को एक बेसिक कंसेप्ट के जैसे कि हम बात करते हैं कि आप उसको पौधे की शाखों के बारे में समझा रहे हैं, ठीक है, या फर्ज करें आप बच्चे को पौधे का कंसेप्ट दे रहे हैं कि उसके पौधे के पत्ते कहाँ पे होते हैं, उसका तना कहाँ पे होता है, उसकी जड़ कहाँ पे होती है। तो जस्ट सिंपल सी बात है, स्कूलों में पौधे होते हैं, आपके घर में पौधे होते हैं, तो आप एक छोटा सा पौधा ले लें, ठीक है, कोई भी पौधा ले लें, उसकी आप बच्चों को बताएं कि ये नीचे बेटा जड़ें होती हैं जो जमीन के अंदर हैं, ऊपर तना है और जो सबसे ऊपर है उसके वो क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तो इसी तरह से आगे आप उसको मजीद डिटेल से समझाना चाह रहे हैं कि जड़ें हैं, जड़ों के साथ जो है वो उसके आगे रूट्स हैं, फिर रूट हेयर्स होते हैं, तो वो आप बच्चों को इजीली वहां पे दिखा के समझा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की मिसाल ले लें कि जैसा हम सॉलिड की बात कर रहे होते हैं, लिक्विड की बात कर रहे होते हैं, गैस की बात कर रहे होते हैं, कि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, वो एक सॉलिड पार्टिकल है। इसी तरह लिक्विड है तो वो उसकी कोई खास जो है वो वॉल्यूम नहीं होता। हम अगर बच्चों को हकीकत में ये चीजें समझा दें सामने रख के कि बेटा गैस को हम जिस भी डब्बे में भर रहे हैं वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है, जबकि लिक्विड जो है उसको भी हम जिस भी कंटेनर में जिस भी डब्बे में उसको हम भर रहे हैं वो उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन लिक्विड का खास वॉल्यूम है, जबकि जो गैस है उसका कोई खास वॉल्यूम नहीं है। उसको हम कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, और अगर इसी तरह से हम उसका प्रेशर कम करते हैं तो वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उस तरह से अगर आप बच्चे के जहन में एक इमेज बना देंगे तो वो उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर टीचर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो उनको भी बच्चों को जो जब वो साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसको रियल लाइफ से जरूर कंपेयर करवाएं। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर की मिसाल ले लें तो वो तो बहुत इजी है। जस्ट अगर आप उसके हार्डवेयर बच्चे को बताना चाहते हैं तो क्लास में सामने आपने एक कंप्यूटर रख लिया है, उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो इलादा बच्चे को सामने करके दिखाते जाएं कि ये बेटा माउस है, ठीक है, इसका फंक्शन ये है। इसी तरह से हमारे पास और भी जो उसके हार्डवेयर के पार्ट्स हैं वो एक एक करके बच्चे को आप दिखाते जाएंगे तो वो उसके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह आप मैथ की मिसाल दी है, आपको बायो की मिसाल दी है, आपको कंप्यूटर की मिसाल दी है, केमिस्ट्री की मिसाल दी है। इसी तरह फिजिक्स के लिए भी अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी अगर आप उसको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, जैसा कि रेस्ट की आप बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर लेते, गाड़ी जो है वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, जैसा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगर उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो मूव करना शुरू कर देती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई फ्रिक्शनल फोर्स अमल ना करे तो वो रुकेगी नहीं। तो इसी तरह से अगर आप कोई और फिजिक्स का कंसेप्ट बच्चे को देना चाह रहे हैं, मसलन आप रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एट अ टाइम जो है वो गाड़ी अगर मूव कर रही है तो वो एक ही वक्त में रोटेट भी कर रही है और साथ साथ वो मूव भी कर रही है। तो एक्सल जिसका नाम आपने सुना है कि हर टायर के दरमियान में एक एक्सल होता है, तो वो बेसिकली एक्सल जो है वो एक्सिस से ही रिलेटेड है कि वो जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रोटेट कर रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि उसकी रोटेशन हो रही है। तो अगर वो लीनियर मोशन में सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, इसी तरह से वो उसकी मोशन हो रही है। इसी तरह बच्चे जो हैं उनके पास आपने देखे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के ये स्पिनर होते हैं, उन्होंने उठाए होते हैं, तो आप वहां से बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा ये जो रोटेशन होती है ये बेसिकली इसको हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं, कि दरमियान से हम उसको पकड़ लेते हैं और स्पिनर को हम घुमा रहे होते हैं। बच्चों के पास टॉयज होते हैं, आपने देखे होंगे।
तो वो जो अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो जो है उसकी क्या है, स्पिनिंग मोशन है। तो अगर आप इन चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी, ये आपके लिए बहुत आसान होगा, आपके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा समझाना भी, और बच्चे के लिए समझना भी बहुत आसान होगा। तो बच्चे अगर आप खुद भी इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आप इस टीचर से ये सवाल करें कि ये मुझे समझ नहीं आया कि इसका रियल लाइफ में इस्तेमाल कहां पे हो रहा है। तो जब आप इसका रियल लाइफ में यूज देखेंगे तो इट विल बी नेवर डिफिकल्ट फॉर यू, ये आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो ये इंस्पायरेशन एकेडमी के नाम से जो एकेडमी बनाई है उसका भी मकसद यही है कि आपको रियल लाइफ से एग्जांपल्स को रिलेट करवा के आपको समझाया जाए कि असल में चीजों का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है। इस चैनल पे बहुत सारे मैथ के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, आगे आपको फिजिक्स के भी लेक्चर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आपको हर एक चीज का उसके साथ रियल लाइफ के साथ आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, मैथ का आपको रियल लाइफ में यूज मिलेगा, फिजिक्स का और भी जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे उनमें हर एक सब्जेक्ट की रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करवा के आपको एग्जांपल बताई जाएंगी ताकि आपको हकीकी उसका मकसद समझ आ जाए कि हम साइंस पढ़ क्यों रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को समझे होंगे, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया है कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, साइंस के सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है और उनको रियल लाइफ के साथ रिलेट कैसे करवाना है, तो उम्मीद है कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, खुदा हाफिज।